बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनी। अल्लाह बरकत दे आपके खानों, आपके रिस्क, आपके ज़ायकों में और आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। लाहौरी चने, जो कि जितने दिखने में खूबसूरत हैं, इससे ज़्यादा खाने में टेस्टफुल हैं। आप लोगों ने करना क्या है कि वीडियो को एंड तक फॉलो करना है। इसमें आप लोगों के साथ बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी और मैं आपको बताऊंगी ये इतने थिक कैसे हैं और इतने स्मूथ कैसे हैं। तो चलें अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून ऑयल लिया है। यहाँ पे आप लोग घी भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ऑयल ऐड कर रही हूँ। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर 2 अदद मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज ऐड करने हैं। प्याज जितना बारीक होगा उतना ही ज़्यादा इसकी ग्रेवी थिक और स्मूथ बनेगी। तो यहाँ पे प्याज ऐड करने के बाद अब साथ ही मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ, इसको 2-3 मिनट कुक करने के बाद ही साथ ही इसमें ऐड कर लेना है गार्लिक और जिंजर का पेस्ट ऐड करना है। पेस्ट ऐड करने के बाद अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट्स तक कुक करना है पहले अच्छी तरह से। जब ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा तो फिर इसको तकरीबन ब्राउन होने तक कुक कर लेना है। जब अच्छे से ब्राउन हो जाएगा फिर इसमें मैंने मसाले ऐड किए हैं, जिसमें 1.5 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, तंदूरी मसाला 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है और 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड किया, 2 टीस्पून मेथी ऐड किया, 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड किया और साथ ही 2 अदद हरी मिर्चें ऐड कर ली हैं और इनको इसमें अच्छी तरह से कुक कर लेना है। जब 5 मिनट्स तक इसको अच्छी तरह से इसमें कुक करने के बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया है 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और इनका मैंने पेस्ट बना के वो इसमें ऐड कर रही हूँ। पेस्ट जो है वो जूसर ब्लेंडर में भी आप बना सकते हैं और वो भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी कि पेस्ट कैसे बनाते हैं। और इसमें आप पेस्ट की बजाय टमाटो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। अब पेस्ट ऐड करने के बाद देखें कितना ज़्यादा ये इसकी ग्रेवी कितनी स्मूथ और कितनी थिक बन चुकी है। अब इसको इसमें तकरीबन अच्छी तरह से कुक कर लेना है जब तक ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। बिल्कुल ऑयल जब सेपरेट हो जाएगा तो इसमें चने ऐड करने हैं। मैंने इनको ऑलरेडी बॉईल कर लिया था और फ्रीज़ किए हुए थे मैंने चने, तो इसलिए ये थोड़ा सा यहाँ पे मेरा ज़्यादा टाइम लेंगे क्योंकि चने जो हैं वो ऑलरेडी फ्रीज़्ड हुए हुए थे। चने जो हैं वो बॉईल करके ही इसमें ऐड कर लेने हैं और अगर दूसरी तरह चने ऐड करेंगे तो वो उसके लिए आपको ओवरनाइट चने जो हैं वो सोक करने पड़ेंगे पानी में और फिर ही जाके अच्छी तरह से इसमें कुक होंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको कोई ओवरनाइट इनको सोक नहीं किया, कुछ नहीं किया, जस्ट बॉयल चने मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं और यहाँ पे इसकी ग्रेवी देखें माशाल्लाह कितनी ज़्यादा खूबसूरत और कितनी स्मूथ और थिक सी लग रही है। अब इनको इसमें अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है। बुनाई करने के बाद साथ ही मैंने 1 कप पानी ऐड कर लिया है, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर लीजिएगा। जितनी आपको इसकी ग्रेवी जितने ज़्यादा इसकी थिकनेस रखनी है उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे पानी ऐड करने के बाद अब इसको इसमें मैंने ऐड किया है सब्ज़ धनिया ऐड कर लेना है। इसके पे एंड पे सब्ज़ धनिया ऐड करके एक्चुअली सब्ज़ धनिया ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि इससे खाने की खुशबू बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। यहाँ अब इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट दम पे रख लिया था और ये है माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की शान, इसकी नेमतें बरकतें फजीलतें जो उसने हमारे खानों जायकों हमारे हाथों में रखी हैं। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक और एक प्यारा सा कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय।